जन्माष्टमी संदेश। अपने इरादों पर ध्यान दें। प्रिय मित्रों, जन्माष्टमी के इस हर्षपूर्ण दिवस पर मैं आपके साथ चेतना और ऊर्जा के बारे में कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। बाबूजी के अनुसार यदि ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है तो थोड़े समय में यह खुद को नष्ट कर देगी, जबकि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन यह रूपांतरित हो सकती है, चाहे हम इसे नष्ट समझें या रूपांतरित समझें। जब हम विद्या प्राप्त करके या अविद्या प्राप्त करके ऊर्जा का उपयोग नहीं करते तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। ऊर्जा का ठहराव। इसलिए आलसी इंसान होना अच्छी बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक आलसी इंसान कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं वह है अकर्मण्यता। आलस भी कुछ स्तर के संस्कार निर्मित करता है, क्योंकि स्थूलता जमा होती रहती है। आप में से जिन लोगों ने जेम्स एलन की किताब एज ए मैन थिंकेथ पढ़ी है, उन्हें यह क्रम याद होगा। विचार कर्म करने की ओर ले जाते हैं और कर्म। आप में से जिन लोगों ने जेम्स एलन की किताब एज ए मैन थिंकेथ पढ़ी है, उन्हें यह क्रम याद होगा। विचार कर्म करने की ओर ले जाते हैं, कर्म परिणामों की ओर ले जाते हैं, परिणाम चरित्र के गठन की ओर ले जाते हैं, जो हमारा प्रारब्ध बनाते हैं। फिर भी विचारों के पहले कुछ होता है, संस्कार। संस्कार हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। वे हमारी जागरूकता और बोध में परतें जोड़ते जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि विचार के रूप में कोई संस्कार प्रकट हो, हमारे पास एक संकल्प लेने की संभावना होती है, जो निश्चित मार्ग को बदल देता है। वास्तव में ऐसा किसी भी चरण पर हो सकता है, जो आखिरकार हमारी नियति को बदल देता है। हमारे सहज मार्ग के सभी अभ्यास संकल्प के उपयोग पर आधारित है और इनका हस्तक्षेप किसी भी चरण पर हो सकता है। संस्कार इरादों में बदलते हैं, इरादे विचारों में, विचार फिर इरादों में बदलते हैं, फिर कर्म, कर्म फिर इरादे में बदलते हैं, चरित्र, फिर चरित्र भी इरादों में बदलता है तो हमारी नियति बन जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है, जिसे हम प्रकट पदार्थ के रूप में देखते हैं। वह भी एक सघन ऊर्जा है। किसी इलेक्ट्रॉन में गतिमान ऊर्जा एक निश्चित गति से एक निर्धारित दिशा में घूमती है। उस प्रकार घूमने का कोण निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक चार्ज पैदा करता है। जब ऊर्जा बहुत तेज गति से विपरीत दिशा में घूमती है, तब पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज वाला एक प्रोटॉन निर्मित होता है। न्यूक्लियस के भीतर ऋणात्मक व धनात्मक गुणाओं की जटिल ऊर्जा एक गति न्यूट्रॉन बनाती है। जब ये चार्ज एक दूसरे को नकार देते हैं और वजन पैदा होता है, इसमें कई अन्य उप परमाणविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे क्वार्कस व हाइपोथेटिकल टैक्योनस। और इसके साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा गति में कमी बेशी होती है। ये सारी ऊर्जाएं अलग अलग मात्राओं में एक साथ मिलकर इस प्रकट ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी तरह से इंसान के मस्तिष्क के माध्यम से, इंसान की चेतना के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा उस चेतना में बसी परतों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र निर्मित करती है। चेतना के एक क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा नफरत के रूप में प्रकट होती है, जबकि चेतना के अन्य क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। इनके बीच में हम कई सारे संभावित गुण देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उसमें कई प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल यानी उप परमाणविक कण होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई चेतना करुणामयी, दयालु व समानुभूतिपूर्ण होगी तो दूसरी लालची व स्वार्थी, वहीं कोई और उदासीन होगी। इन अंतरों को लोगों के बीच देखा जा सकता है और उन्हें अलग अलग समय पर एक ही इंसान में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके दिल में किसी इंसान के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि
जिससे कि आप उसके लिए जो महसूस करते हैं वह बदल जाता है। एक अन्य इंसान के प्रति आपकी बदलती हुई धारणा ऊर्जा के बहाव को बदल देती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके अपने चक्र पर असर होता है और परिस्थितियों के बारे में बार-बार सोचने के कारण आपकी बदली हुई धारणा दृढ़ हो जाती है। चेतना का यह बदलता फलक वही ऊर्जा क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर जब हम बातचीत करते हैं तो जटिलताएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। हो सकता है आप किसी से नफ़रत करते हो और उसे ठगना चाहते हो। आपका यही अंदरूनी इरादा होता है, लेकिन आप मुस्कुराना जारी रखते हैं। आपके ऊर्जा क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के बीच में कोई तालमेल नहीं होता। आपके हाव-भाव धोखा देने वाले होते हैं, इसलिए आपका ऊर्जा क्षेत्र विकृत होता है। आपके मन और मस्तिष्क के बीच का अनुपयुक्त मेल जटिलताएं निर्मित करता है। फिर आपके दिल के भीतर भावनाएं जटिलताओं को निर्मित करती हैं। जटिलताएं चेतना और अवचेतन मन में भी हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर हमें अपने अवचेतन मन का भान ही नहीं होता। अतः अपने इरादों पर ध्यान दें। एक इरादा आपकी सोच को बदल सकता है। यदि आप उस अवसर को खो देते हैं और आपके संस्कारों का पैटर्न विचार में परिवर्तित हो जाता है, तब भी किसी काम को करने से पहले आपके पास विचार के इस पैटर्न को बदलने की क्षमता होती है। साधु संत बचाव का उपयोग करते हैं, वे अपने इरादों को ठीक करते हैं। समझदार लोग अपनी सोच को सुधारते हैं, व्यावहारिक लोग अपने कर्मों को सुधारते हैं। सफाई सभी चरणों में एक बचाव का काम कर सकती है। इस कड़ी में मालिक की क्या भूमिका है? मालिक हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं, यदि हम उन्हें ऐसा करने दें तो। यदि हम उनके साथ समरसता में हों तो हम उसकी चेतना को मानो ग्रहण कर लेते हैं, ताकि हम अपने सीमित दृष्टिकोण की बजाय उनके दृष्टिकोण से देख पाएँ। यह एक छोटे बच्चे का अपने पिता की आंखों से दुनिया को देखने जैसा है। जब वह पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया को देखता है, तब वह उसे अपने पिता की नज़रों से देखता है। उस पल में वह अपने पिता की तरह नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को कंधों पर उठाने के लिए कह सकता है, ताकि वह उनकी तरह दुनिया देख सके। ठीक उसी तरह मालिक हमें लेकर चलते हैं। इस तरह से सतत स्मरण के विभिन्न पहलू होते हैं। यह ध्यान और दशा को बनाए रखने से शुरू होता है। फिर यह मैं सब कुछ अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ, इस विचार को समाहित करके जितना विस्तारित होता है, बाद में वह चरण आता है जहाँ हम काम करते हुए उनकी याद में सराबोर रहते हैं। उस दौरान हम विभिन्न अशुद्धि निवारकों का उपयोग करते हैं। मालिक के काम का प्रभाव होने के लिए हमें उस अवस्था तक पहुँचना होता है जहाँ हम अपनी पुरानी जीवन शैली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मालिक हम सभी पर एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। ऐसा कैसे है कि वे हर एक में इस तरह की अवस्था निर्मित नहीं कर पाते? क्योंकि सफलता अभ्यासी के हाथों में है, न कि मालिक के। इसलिए हम अभ्यास करते हैं और इसी वजह से हमें जीवंत गुरु की ज़रूरत है। हम एक मृत इंसान के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं, जो हमसे लड़ भी नहीं सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता और परिवर्तित होने के लिए हमें चुनौती भी नहीं दे सकता। प्रेम और आदर सहित, कमलेश। धन्यवाद।